Good morning and very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन। मीन्स जो ब्लड रिलेशन या हम बात करें फैमिली रिलेशन से बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में आने वाली है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं अपीयर हो चुके हैं। ओके बच्चा, सो बेसिकली हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आई हुई हैं और हम डिस्कस करेंगे। और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, किस वे में हम फैमिली चार्ट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये सारा ही हम यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चा, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पजल की फॉर्म में है, यहां से गिवन है एक स्टेटमेंट। वो क्या है हमारे पास? ओके, सो फर्स्ट, चीनू हैज अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। चीनू की जो फैमिली है वो कितने मेंबर्स की है? 8 मेंबर्स की है। एंड जो बबलू है उसमें कौन है? यहां से बबलू। बबलू इज द एल्डेस्ट मैन। ये क्या है? यहां से एल्डेस्ट मैन है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ओके बच्चा, तो मेल जो बबलू है वो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, तो बबलू को हमने क्या किया, जो बबलू है हमारे पास उसको हमने यहां पर प्लस से डिनोट कर दिया। ऑफ द फैमिली, हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। मीन्स हमारे पास एक कैंडिडेट है, कौन है वो? नीलू। हमारे पास एक कैंडिडेट है, कौन है वो? नीलू। और उसकी जो यहां से हम बात करें, कौन है? हरियाली इज द डॉटर इन लॉ। मीन्स जो हरियाली है, यहां से हरियाली हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ। तो फिर एक इसका कोई ना कोई यहां पर सन रहा होगा। ठीक है, नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ द सोनू एंड अंकु। और इसके कोई ना कोई यहाँ पर दो सन या सोनू, एक तो सोनू होगा और क्या है, एक अंकु। अभी इनके जेंडर्स का हमें आइडिया नहीं है। क्लियर है बच्चा? तो हमारे पास दो चीज ये यहाँ से हो गई, क्या क्या है? नीलू, सोनू, अंकु एंड हरियाली। क्लियर है? क्या गिवन था? हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू एंड अंकु। अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू, ओनली सोनू इज अ मेल मेंबर। मतलब जो फैमिली हमारे पास अवेलेबल है उसमें मेल मेंबर कौन कौन है? उसमें जो मेल मेंबर है वो है आपके पास, एक तो बबलू है, एक सोनू है, और कौन है? और एक हमारे पास चीनू जो है, चीनू जो है, ये क्या है? ये तीनों ही बस मेल मेंबर है। पूरी जो फैमिली है 8 मेंबर्स की, उसमें मेल मेंबर्स कौन कौन है? उसमें जो मेल मेंबर्स हैं वो ओनली 3 है, बबलू, चीनू एंड सोनू। ओके बच्चा, तो सोनू को हमने क्या किया? यहाँ से प्लस, तो अंकु क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर है? इस वे में ये फीमेल हो गई, हरियाली भी फीमेल हो गई, और नीलू की यहाँ पर आपकी फीमेल हो जाएगी। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास? अंकु इज द आंट ऑफ चीनू। मीन्स जो अंकु है वो क्या है? आंट है किसकी? चीनू की। तो अंकु, अगर हम इसे ऊपर ड्रॉ करें थोड़ा, यहां से अगर देखें इसको, क्योंकि थोड़ा स्पेस हमारे पास अभी कम है यहां से, तो नीलू की यहां से हम हरियाली, और यहां से ओके, ये हमारे पास एक फैमिली चार्ट बना, जिसमें क्या है, और अंकु क्या है? जो अंकु है हमारे पास वो कहता है अंकु इज द आंट ऑफ द चीनू। मीन्स एक यहाँ पर कोई कैंडिडेट होगा, जिस कौन हो जाएगा? चीनू। क्लियर है? अच्छा नहीं, चीनू नहीं होगा, चीनू नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? लाइन को अच्छी तरह पढ़ेंगे हम। कहता है अंकु इज द आंट ऑफ, जो अंकु है वो क्या है? चीनूस, आंट ऑफ चीनूस 2 डॉटर सबा एंड दया। जो अंकु है वो क्या है? वो आंट है किसकी? चीनू की। जो टू डॉटर्स हैं, जो चीनू हमारे पास है, इसकी कितनी डॉटर्स हैं? इसकी 2 डॉटर्स हैं। मीन्स जो चीनू कहां पर हो जाएगा? चीनू आपके इस जगह, यहां से हम चीनू को डिनोट करेंगे, और उसकी 2 डॉटर्स होंगी। कौन कौन होंगी? वो होंगी एक सबा एंड दया। एक तो होगी आपके पास कौन? यहां से दया, और एक कौन हो जाएगी? यहां से सबा। अब बचा कितने कैंडिडेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमारे पास कौन बचा है? 8 नंबर का, जिसे हम बबलू
ये हमारे पास मेल मेंबर था, ये हमारे पास फीमेल मेंबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा फैमिली चार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है हाउ इज द दया रिलेटेड टू सोनू। जो दया है वो सोनू से किस तरीके से रिलेटेड है। तो दया क्या है, यहाँ से चीनू की डॉटर है और सोनू क्या है, चीनू का भाई है। तो यहाँ से नीस की फॉर्म में हमारे पास हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, आया समझ में किस तरीके से हमने फैमिली चार्ट को यहाँ पर ड्रॉ किया था। डन, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी पर बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंगली क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हरियाली एंड सबा। हमें किस किस के बीच में फाइंड करना है रिलेशन, हरियाली और सबा के बीच में यहाँ से रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस पेज पे चलेंगे और वहां से हम देखेंगे कि हरियाली कहां पर है। हरियाली आपका कहां पर था, अगर हरियाली की बात करें हम तो हरियाली यहां पर है, हरियाली है ना यहाँ पर। और सबा क्या है, हरियाली की डॉटर है। तो क्या रिलेशन हो गया हरियाली और सबा के अंदर, हरियाली और सबा जो है वो आपस में मदर और डॉटर के रिलेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसमें भी हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, उसका हमें फैमिली चार्ट ड्रॉ करना है और उसी बेसिस पे आंसर को हमें यहां से एस्टेब्लिश करना है। ओके बच्चा, तो फर्स्ट क्या है हमारा, Q इज द फादर ऑफ A एंड B। जो Q है वो क्या है, फादर है। किसके हैं फादर, A के और B के। Q इज द फादर ऑफ A एंड B। X इज द मदर ऑफ K। X क्या है, यहां से हम अलग से इसको बनाएंगे, X इज द मदर ऑफ K। N इज द सन ऑफ A। N क्या है, यहां से जो N है आपके पास वो क्या है, सन है किसका, A का। N इज द ओनली ब्रदर ऑफ K। और N क्या है, जो ओनली ब्रदर है किसका, K का। तो अगर K की मदर कौन है, X, तो यहां से A की वाइफ कौन हो जाएंगी, A की वाइफ X हो जाएगी। तो फिर A क्या, हस्बैंड मेल फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। कंप्लीट है, यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास, X इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P। X क्या है, डॉटर इन लॉ है P। तो Q की वाइफ कौन हो जाएगा, यहां से P हो जाएगी। तो X जो है डॉटर इन लॉ किसका हो गया, P का। क्लियर है, यहां तक आया। P हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सिस्टर। अब P के एक ओनली वन डॉटर है और ओनली वन सन है। P के क्या है, ओनली वन डॉटर और वन सन। तो वन सन तो हमें मिल गया, तो B ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉटर के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है, आया समझ में। यहां तक क्या था हमारे पास, एक तो गिवन कंडीशन क्या है, Q जो है वो क्या है, फादर है A और B का। और X जो है मदर है किसकी है, K की। तो X हमने मदर किया किसका, K का। N इज द सन ऑफ A। N को हमने सन किया किसका, A का। और N इज द ओनली ब्रदर, जो N है वो ओनली ब्रदर है किसका, K का। तो हमने K का ब्रदर N को किया, तो ऑटोमेटिकली जो X है वो क्या हो गया, K की मदर होगी। और यहां से A और X आपस में एक कपल हो जाएगा। क्लियर है, जब भी मैं इस तरीके से किसी को डिनोट करूंगा तो वो क्या होगा, आपस में कपल होंगे। जैसे A और B हो गया, या फिर C और D हो गया। तो इस तरीके से ये कपल की फॉर्म में हम इसे इंडिकेट करेंगे। जब भी टू लाइंस हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं तो वो एक कपल को डिनोट करेगी। क्लियर है बेटा, आया समझ में। अब क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी ट्रू टू एस्टेब्लिश दैट K इज द डॉटर ऑफ K, K इज द डॉटर ऑफ X। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जरूरी है ट्रू होना, ये प्रूव करने के लिए कि जो K है वो X की डॉटर है। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम, यहां से अगर फर्स्ट को पढ़े हम कि B इज द अनमेरिड, B मैरिड हो चाहे अनमेरिड हो, उसका कोई रिलेशन है क्या, यहां से उसका कोई यहां से रिलेशन आपके पास नहीं है। क्लियर है, उसके पास कोई रिलेशन है क्या, नहीं। अगर हम बात करें X, जो X है आपका, हमें B को क्या करना था, हमें फाइंड यहां पर P हैज ओनली वन डॉटर, सॉरी, which of the following need to be true establish that K is the daughter of X, that K is the daughter of X। तो हम देखेंगे X has only one son। हाँ, अगर हम यहां से देखें कि X only one son, तो X का only one son क्या हो गया, N है ही सही। तो ऑटोमेटिकली K क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यहां पर जो K है वो फीमेल की फॉर्म में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो B है हमारा वो यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, आया समझ में। क्या किया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर फर्स्टली हमने एक फैमिली चार्ट को ड्रॉ किया। किस तरीके से किया, वो हमें गिवन कंडीशन थी, उनके बेसिस पे हमने क्या किया, फैमिली चार्ट को ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी, कि जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है इसमें से कंडीशन कौन सी फुलफिल करे कि हमें ये रिलेशन यहां से एस्टेब्लिश हो जाए कि K इज डॉटर ऑफ X। अभी K का क्या था हमारे पास, कोई भी
उसका जेंडर गिवन नहीं था कि के जो है वो मेल है या फीमेल है। अब इस कंडीशन के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, अगर हम ये कंडीशन एडिशनल में, अगर इस कंडीशन को हम एडिशनल में लें कि x हैज ओनली वन सन, x हैज ओनली वन सन, अगर x का ओनली वन सन है और वन सन कौन है वहां पर गिवन है कि n जो है वो वन सन है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि k हमारी फीमेल कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी एक ऐसी कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि k इज द डॉटर ऑफ x। क्लियर है, आया समझ में? वेरी गुड। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि रूप इज द फादर ऑफ गीत। जो रूप हमारे पास अवेलेबल है, रूप इज द फादर ऑफ गीत। क्लियर, फादर ऑफ गीत एंड मीत इज द मदर ऑफ रूप। और जो मीत है हमारे पास वो क्या है, यहां से देखेंगे हम, मीत जो है वो मदर है, किसकी है? मदर और रूप इज द फादर ऑफ गीत, रूप इज द फादर ऑफ गीत एंड मीत इज द मदर ऑफ रूप। मीत जो है वो मदर है, किसकी है? रूप की। टोनी इज द सिस्टर ऑफ तनु, यहां से हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या है, टोनी जो है वो सिस्टर है, किसकी है? तनु की। टोनी इज द सिस्टर ऑफ तनु हुज डॉटर इज सोनी। और तनु की डॉटर कौन है? यहां से हम देखेंगे कौन है इसकी डॉटर, वो है सोनी। क्लियर है, डॉटर कौन है? सोनी। कानू द हस्बैंड ऑफ मीत, जो हमारे पास अवेलेबल है, यहां से कानू क्या हो जाएगा, जो कानू है वो है हस्बैंड है, किसके? मीत के। इज द ग्रैंड फादर ऑफ सोनी। और ये कानू क्या हो गए? ग्रैंड फादर हो गए, किसके? बताओ भैया, किसके हुए ग्रैंड फादर? सोनी के हुए ना। क्लियर, तो ये जो सोनी के ग्रैंड फादर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, मोनी इज द फादर ऑफ टोनी। जो मोनी है वो क्या है? फादर है। यहां से देखेंगे मोनी इज द फादर ऑफ टोनी। मोनी जो है फादर ऑफ टोनी है एंड ब्रदर ऑफ प्रीत। ब्रदर ऑफ किसके हैं ये? प्रीत के। यहां से हम प्रीत, आया समझ में? इस डायग्राम को थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे हम हल्का सा। क्या बना हमारे पास कि प्रीत के ब्रदर कौन है? मोनी। और मोनी की डॉटर कौन है? यहां से हमारे पास टोनी। और टोनी की सिस्टर कौन है? तनु। टोनी की सिस्टर तनु है और तनु की जो डॉटर है वो है हमारे पास सोनी। क्लियर है, यहां से इतना हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है? जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है हमारे पास? मोनी इज द फादर ऑफ टोनी। जो मोनी है वो फादर है टोनी के एंड ब्रदर ऑफ प्रीत, ब्रदर है प्रीत के। कानू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। जो कानू हमारे पास है, कानू का है, कानू यहां पर है और कानू के ओनली 2 चिल्ड्रन है, मीन्स एक चिल्ड्रन इसका यहां भी होना चाहिए। इस वाले डायग्राम को मैं एक बार इरेज करूंगा क्योंकि हमें स्पेस का थोड़ा नीड है यहां पर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि कानू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मीन्स एक तो रूप हो गया और एक कोई ना कोई दूसरा इसका चिल्ड्रन होगा, बोथ ऑफ अपोजिट जेंडर। मीन्स एक क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा, यहां से किस फॉर्म में चला जाएगा, जो फीमेल, यहां से एक फीमेल कैटेगरी में होंगी। क्लियर है, फीमेल कैटेगरी में होंगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से क्या देखेंगे हम? यहां से देखेंगे अगेन क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। रूप इज द फादर ऑफ गीत। रूप जो है फादर है किसके? गीत के। एंड मीत इज द मदर ऑफ, एंड मीत इज द मदर ऑफ रूप। तो मीत जो है मदर है किसकी? रूप की। टोनी इज द सिस्टर ऑफ तनु। टोनी जो है सिस्टर है किसकी? तनु की। हुज डॉटर इज सोनी। और तनु की जो डॉटर है वो कौन है? सोनी है। क्लियर। कानू इज द हस्बैंड ऑफ मीत। कानू को हमने हस्बैंड कर दिया किसका? मीत का। इज द ग्रैंडफादर ऑफ सोनी। और वो ग्रैंडफादर होने चाहिए किसके? सोनी के ग्रैंडफादर यहां से वो होने चाहिए। क्लियर है, सोनी के ग्रैंडफादर वो यहां से होने चाहिए। तो यहां पर सिस्टर एंड लॉ होना चाहिए था। टोनी इज द सिस्टर ऑफ तनु हुज डॉटर इज सोनी। ओके, तो हम इस बेस पे कर सकते हैं इसको कि जो हमारे पास रूप होगा, रूप को क्या करेंगे हम? रूप की वाइफ किसको बनाएंगे? यहां से हम अगर तनु को देखें क्या होगा कि अगर तनु का हस्बैंड किसको कर देंगे हम? तनु के हस्बैंड करेंगे हम रूप को। किसको करेंगे? रूप को। रूप प्लस और रूप की यहां से मीत, और मीत का हस्बैंड कौन रहेंगे? कानू। क्लियर है।
और जो रूप है, रूप की एक गीत भी क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास हो जाएगी। ओके, तो रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सन कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो इनमें से जो रिलेशन है हमारे पास वो किन जो दो कैंडिडेट्स है उनका हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, एक फैमिली चार्ट है, और इस बेसिस पे क्या करेंगे हम, इस बेसिस पे जो आंसर है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सोनी और टोनी है उसके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, यहाँ से नीस की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड हम देखेंगे रूप और तनु, जो रूप और तनु है इसको भी हम रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये तो इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी और वो ब्रदर इन लॉ की फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से मोनी एंड टोनी का, मोनी और टोनी की बात करें तो मोनी जो है वो क्या है, फादर है किसके, टोनी के। और अगर हम गीत और कानू की बात करें यहाँ से, गीत और कानू की, तो कानू क्या है, कानू जो है वो उसकी ग्रैंड फादर है, और कानू का हमारे पास क्या है, यहाँ से मेल जो उसका जेंडर है वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस, मींस गीत फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, हम इसके डायग्राम को फीमेल और मेल दोनों की कैटेगरी में लेंगे, तो यहां से हम रिलेशन जो सी होगा उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा, क्या था हमारे पास, फर्स्ट डायग्राम हमने ये बनाया और सेकंड डायग्राम को हमने कंप्लीट करके जो फैमिली चार्ट बना हमारा किस फॉर्मेट में है, वो इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्लियर, डन है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहां से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है अवेलेबल, एक पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माय डॉटर्स ग्रैंडमदर्स हस्बैंड। क्या है यहाँ पर गिवन कि एक वुमेन है हमारे पास, क्या है, एक वुमेन है, एक वुमेन है जो क्या कर रही है, वो एक इंडिकेट कर रही है एक फोटोग्राफ को और उसमें कोई अपना स्टेटमेंट पास कर रही है। अब स्टेटमेंट क्या है कि जो फोटोग्राफ में अवेलेबल है कोई कैंडिडेट अवेलेबल है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है कि हिज फादर इज द, जो कैंडिडेट है उसके जो फादर है, फादर का रिलेशन के बारे में उसने कहा है कि हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माय डॉटर, जो इसकी डॉटर होंगी, डॉटर्स ग्रैंड मदर, तो इसकी कोई ना कोई यहाँ से क्या होंगे, कोई ग्रैंड मदर होंगी, तो यहाँ से ये ग्रैंड मदर और एक ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे। तो ग्रैंड मदर्स हस्बैंड मीन्स जो ग्रैंड मदर है उनके हस्बैंड को हो गए ग्रैंड फादर हो गए, तो उनका ओनली सन जो है वो कौन है, वो क्या है, जो ओनली सन है वही क्या है, यहाँ से वही इसके फादर है। क्या, एक वुमेन है तो वो एक स्टेटमेंट पास कर रही है कि जो पिक्चर है हमारे पास, पिक्चर में अवेलेबल कैंडिडेट है उसके जो फादर है वो क्या है, वो मेरी डॉटर की ग्रैंड मदर के हस्बैंड के ओनली सन है। क्या है, मेरी डॉटर के ग्रैंड मदर के हस्बैंड के ओनली सन है। क्लियर है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो यहाँ पर फादर है वो किससे रिलेटेड है, वो हस्बैंड हो गए वुमेन के, तो जो कैंडिडेट है वो क्या हो जाएगा, यहां से सन हो जाएगा किसका, सन हो जाएगा किसका, बताइए, वो यहां से जो कैंडिडेट है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट यही करना था कि हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू वुमेन, मींस जो यहां से कैंडिडेट है ये वाला, ये वुमेन से किस तरीके से रिलेटेड होगा, ये होगा एज अ सन की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी, तो ए जो है वो फादर है किसके, वो है फादर सी और डी के। नेक्स्ट क्या है, ए इज द फादर ऑफ सी, सॉरी, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी, और यहां से हमारे पास गिवन है कि डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी। नेक्स्ट क्या है, इज द ब्रदर ऑफ ए, ई जो है वो क्या है, ब्रदर है किसके, ए के। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अगर हम यहां से देख लें कि सी जो है सिस्टर है किसकी, डी की, और तो फिर यहां से हमारे पास बी किस में चला जाएगा, मदर की फॉर्म में चला जाएगा। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी जो है वो क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा ना, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा किसका, यहां से आंसर हो जाएगा आपका डी की फॉर्म में। क्लियर है, आया समझ में, क्या था, यहां से गिवन कंडीशन है कि ए है, ए के कौन है, डॉटर है सी, और बी क्या है, यहां से गिवन था कि डी जो है वो सन है बी का, और बी का यहां से कोई भी हमारे पास मेल और फीमेल हो सकती थी, बट कंडीशन यहां से गिवन है हमारे पास क्या, कि इज द ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज द सिस्टर ऑफ बी। ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये क्या है, इसका की है क्वेश्चन का, ये हम अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो ई है वो बी से किस तरीके से रिलेट हो जाएगा, जो बी है आपका, बी से कैसे होगा, एज अ सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन, एक वुमेन है
हमारे पास यहाँ पर और एक यहाँ पर एक मैन है, तो वो इसको इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही है एज द सन, वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। क्या कर रही है वो, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मीन्स इसकी जो मदर है उनके जो ब्रदर है उनके सन, मीन्स वो इसका सन, तो वो कजन की फॉर्म में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। हाउ इज रिलेटेड टू मैन टू वुमेन, क्लियर। ऑप्शन नंबर 7 ठीक है, ठीक है ना। किस तरीके से कि जो मैन है वो किस तरीके से रिलेटेड है वुमेन से, वो वुमेन की मदर के ब्रदर के ओनली सन की फॉर्म में है, तो सन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैन आ जाएगा, तो मैन और वुमेन आपस में क्या हो जाएंगे, सिस्टर एंड ब्रदर, मींस कजन की फॉर्म में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक मैन है हमारे पास और वो क्या कर रहा है, एक फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करते हुए बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई, जो यहाँ पर एक मैन है जो उसके फादर है। अब क्या बात कही इसने कि आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, यानी कि इसके कोई भी यहाँ पर ना तो भाई है और ना ही बहन है, क्लियर, ना तो इसके कोई ब्रदर है ना ही कोई सिस्टर है। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, जो इस मैन के फादर से, इज माई फादर सन, जो इस के फादर है वो क्या है, जो इस मैन के फादर है वो क्या है, इज माई फादर सन, इज माई फादर सन, मीन्स वो सेल्फ में क्या हो जाएगा, तो फोटोग्राफ किसका हो गया, वो सेल्फ में उसी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक पॉइंटिंग, अच्छा ओके तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हुज फोटोग्राफर, मींस जो फादर है वो तो सेल्फ में खुद ही हो जाएगा, और जो फोटोग्राफ के अंदर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फोटोग्राफ के अंदर होगा कैंडिडेट, जो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो क्या हो जाएगा, जो कैंडिडेट है वो इसका सन हो जाएगा, क्लियर है। तो हिज सन की फॉर्म में ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या था, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक मैन जो फोटोग्राफ है उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए बोलता है कि मैन के कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है, और जो कैंडिडेट अवेलेबल है उसके जो फादर है वो क्या है, जो फादर अवेलेबल है वो क्या है, मैन्स फादर इज माय फादर सन, यानी कि जो फादर के सन, यानी कि सेल्फ में वही हो जाएगा, तो फादर किसकी फॉर्म में है, यहाँ पर जो मैन है वो फादर की फॉर्म में, तो कैंडिडेट किसकी फॉर्म में हो जाएगा, सन की फॉर्म में, तो हिज सन यहां से आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगेन हमारे पास, यहां से कोडिंग की फॉर्म में ब्लड रिलेशन गिवन है, किस फॉर्मेट में है, ब्लड रिलेशन हमारे पास कोडिंग की फॉर्म में, तो यहां पर डिवाइडेशन का मीनिंग क्या है, मींस मल्टीपल का मीनिंग ए इज द फादर ऑफ बी, प्लस का मीनिंग ए इज द वाइफ ऑफ बी, डिवाइडेशन का मीनिंग ए इज द डॉटर ऑफ बी, और माइनस का मीनिंग है ए इज द सन ऑफ बी, और सेम कैंडिडेट जो सेम यहाँ पर कंडीशन है हमें कहाँ पर अप्लाई करनी है, वो हमें अप्लाई करनी है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर डिवाइडेशन का मीनिंग क्या हो गया, डिवाइडेशन का मीनिंग हो गया ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो एम यहां से कह रहे हैं एल इज द डॉटर ऑफ एम, और एम और मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या गिवन है हमारे पास, ए इज द फादर ऑफ बी, तो एम इज द फादर ऑफ ओ, एम इज द फादर ऑफ ओ हो जाएगा, और ओ और माइनस पी के फॉर्म में क्या है, यहां से सन, ओ इज द सन ऑफ पी, तो यहां से हम क्या करेंगे, पी को इस तरीके से, और यहां से ये हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न में हमारे पास क्या होगा, पी डिवाइडेशन क्यू, तो डिवाइडेशन का अगेन मीनिंग क्या है, पी जो है क्यू की डॉटर है, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो पी क्या हो जाएगा यहां से, डॉटर ऑफ क्यू, ओके। तो ये एक हमारे पास फैमिली चार्ट बन गया। अब क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू, जो एल है वो क्यू से किस तरीके से रिलेटेड होंगी बताइए, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसकी ग्रैंड मदर होगी, और यहां से एल क्या है, लेडीज है, एल क्या है, फीमेल है, तो यहां से ए जो होगा वो आपका यहां से आंसर हो जाएगा। तो एल, हाउ इज एल रिलेटेड टू, सॉरी हाँ ग्रैंड डॉटर ही होगा, क्लियर, ग्रैंड डॉटर ही होगा, यहां से जो होगा ए क्या हो जाएगा, जो एल है वो यहां से ग्रैंड डॉटर की फॉर्म में होगा, क्लियर है, आया समझ में। इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर बनाऊं, क्यू पी एम एल और ओ, इस फॉर्मेट में आपका ये डायग्राम है, क्लियर है, डन, ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्मेट में है, कोडिंग फॉर्मेट में है। कोडिंग फॉर्मेट में क्या है यहां से देखेंगे, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चंस क्या फॉर्मेट में है हमारे पास,
की सिंबल्स हमारे पास गिवन है। मल्टीप्लाई का मीनिंग है इज द फादर ऑफ बी, प्लस का मीनिंग है इज द वाइफ ऑफ बी, डिवाइडेशन का मीनिंग है इज द डॉटर ऑफ बी। तो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, माइनस की फॉर्म में क्या गिवन है, ए इज द सन ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए जो है उसको हम सन करेंगे किसका, बी का। नाउ बी मल्टीप्लाई सी का क्या हो जाएगा, ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। अब सी प्लस डी की फॉर्म में क्या गिवन है हमारे पास, ये आ जाएगा, ए इज द वाइफ ऑफ बी, मीन्स यहां से सी जो है वो वाइफ किसकी हो जाएंगी, वो वाइफ होगी किसकी, डी की। और अगर हम माइनस की बात करें डी माइनस ई, तो अगेन क्या है, डी इज द सन ऑफ बी, तो यहां से डी इज द सन ऑफ क्या हो जाएगा, ई का, डी इज द सन ऑफ ई। ये हमारे पास एक इक्वेशन, जो एक हमारे पास फैमिली चार्ट बन गया। इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम आंसर देंगे। आंसर किस फॉर्म में देना हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशन गिवन इन द इक्वेशन। मीन्स जो ऑप्शन ए बी सी डी है, इसमें से कौन सा ट्रू फॉर्मेट में हमारे पास होगा। क्लियर, डन, ओके। तो आंसर क्या होगा, रीड करिए एक बार इंफॉर्मेशन को, जो ऑप्शन है आपको उनको रीड करिए। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सी इज द मदर ऑफ ए, सी मदर है क्या ए की, नहीं, यहां से तो ये रॉन्ग हो गया। बी की बात करें, डी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या डी जो है वो ब्रदर है क्या ए का, नहीं, ब्रदर इन लॉ है वो, तो यहां से डी को भी हम रॉन्ग फॉर्म में करेंगे। सी क्या है, सी इज ई इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, ई मदर इन लॉ है क्या किसकी, सी की। अब मदर की का जो जेंडर है हमारे पास वो डिफाइन नहीं है, वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, इस वजह से हम इस वाले स्टेटमेंट को भी क्या करेंगे, रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा, नॉन इज ट्रू, मींस जो तीनों ऑप्शन है हमारे पास वो एक ट्रू कैटेगरी में नहीं है। ओके बच्चा, आया समझ में यहां तक, वेरी गुड। ओके, सो इस वे में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन पे बेस्ड वो सारे किए, और उसमें बेसिक जो हमारे पास क्वेश्चंस थे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्लियर किया। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पर किए हैं, वो कोडिंग फॉर्मेट में हो या कंडीशन बेस पर हो या डायरेक्टली गिवन स्टेटमेंट के बेस पे हो, सारे ही टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए।